नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों का मैं सुनील प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं मैथ्स में प्रतिशत चैप्टर को लेकर। प्रतिशत के ऊपर दोस्तों हमने अभी तक 4 क्लास ली हैं। 4 क्लास में से पहली क्लास बेसिक इंट्रोडक्शन को लेकर थी, जिसमें था कि प्रतिशत को फ्रैक्शंस में कैसे बदलते हैं। फिर दूसरी और तीसरी क्लास मैंने प्रतिशत के ऊपर लाभ हानि के छोटे छोटे हल्के फुल्के से सवाल लिए थे कि लाभ हानि को लेकर प्रतिशत में कैसे सवाल बन सकते हैं या बनते हैं। हालांकि लाभ हानि का एक पूरा चैप्टर ही मैं आपको अलग से पढ़ाने वाला हूं, लेकिन चूंकि लाभ हानि जब प्रतिशत आया था तो मैंने कुछ बेसिक से इंट्रोडक्शन के लिए लाभ हानि भी बताया था। तो पहली क्लास थी हमारी प्रतिशत को फ्रैक्शंस में बदलने को लेकर। उसके बाद दूसरी और तीसरी क्लास हमने ली थी कि प्रतिशत के ऊपर लाभ हानि के कैसे कैसे सवाल बनते हैं। और चौथी क्लास भी मैंने ली है, जिसमें आपको बताया कि प्रतिशत को लेकर एक्चुअल में प्रतिशत के स्पेशल कैसे सवाल आते हैं। तो दोस्तों, हम हमारी उस चौथी क्लास को ही आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं कि प्रतिशत को लेकर और कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत को लेकर स्पेशल सवाल कैसे बनते हैं। तो सवाल था हमारा कि जैसे कोई भी हमें प्रतिशत दे दिया, मान लीजिए ये दे दिया कि कोई संख्या दे दी हमें कि 540 का 30% बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या दोस्तों कि 540 का 30% बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि 540 का 30% कितना होगा। तो दोस्तों क्या करते हैं, हमने ये लिखा 540। का मतलब क्या होता है दोस्तों, का मतलब होता है गुणा, और 30 ये 30। चूँकि दोस्तों ये मैं शुरू से आपको बताता रहा हूँ कि जब हम प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 लगाते हैं, यानी कि 100 का भाग देते हैं। और जब प्रतिशत हमें लगाना होता है तब हम 100 का गुणा करते हैं। चूँकि यहाँ पर 30% है तो प्रतिशत हमें हटाना है, और हटाना है तो क्या करेंगे दोस्तों, 100 का भाग लगाएंगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब दोस्तों 54 का गुणा 3 से करना है, तो तीचों के 12, 12 की 2 केरी, यानी कि हासिल 1, 5 15, 15 और 1 16। तो दोस्तों आंसर क्या आया हमारा, आंसर आया हमारा 162। यानी कि अगर हम 540 का 30% निकालें, क्या दोस्तों 540 का अगर हम 30% निकालें तो वो 30% कितना होगा, 162 होगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों कि अगला सवाल है कि 660 का 15%, 660 का 15% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों क्या करेंगे, हमने ये लिखा 660, फिर का मतलब क्या होता है गुणा, और 15, तो ये 15 ऐसा कैसा ही, जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या लगेगा, 100 लगेगा। फिर क्या करेंगे दोस्तों, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब 5 से काटें, 5 से 15 3 बार में कैंसिल, फिर 5 से 10 2 बार में, फिर 2 से इसको काटा तो 2 तिये 6 और 2 तिये 6। जब 33 का गुणा 3 से करेंगे तो 33 तिये 99 होता है। क्या होता है दोस्तों, 99 होता है। तो दोस्तों 660 का अगर 15% निकालेंगे तो 660 का 15% कितना आएगा, 99, यानी कि 99 आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ले लिया हमने कि 720 का 60%, 720 का 60% बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे दोस्तों, ये 720 का 720 लिखा, का मतलब गुणा, और 60 ऐसा कैसे लिख दिया। जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या लगेगा, बटे में दोस्तों 100 लग जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। अब 6 का गुणा 72 से करना है, तो 6 दूनी 12, 12 की 2 केरी, यानी कि हासिल 1, 6 सत्ते 42, 42 और 1 43, यानी कि कितना आया दोस्तों, 432 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आया। तो दोस्तों ये थे स्पेशल प्रतिशत को लेकर बेसिक से सवाल। अब हम अपने इसी तरीके को, यानी इसी लेवल को थोड़ा और ऊपर बढ़ाते हुए अगले प्रकार के सवाल देखते हैं यहाँ पर कि
इसी को लेकर और कैसे सवाल बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस सवाल में हमारे पास 3 वैल्यू है। क्या है? एक तो वो खुद ओरिजिनल संख्या है, उसका प्रतिशत है, और उसका प्रतिशत वो संख्या आई यानी कि ये 162। तो इसमें दोस्तों हमारे पास 3 फैक्ट हैं। कितने हैं दोस्तों? हमारे पास यहाँ पर 3 फैक्ट हैं। एक तो ये संख्या है, फिर उसका प्रतिशत है, और एक है उसका जो प्रतिशत निकल कर आया, यानी कि 1, 2 और 3 फैक्ट हमारे पास हैं। तो दोस्तों जिस प्रश्न में जितने फैक्ट होते हैं उस प्रश्न से उतने ही प्रकार के सवाल बनते हैं। क्या दोस्तों? जिस प्रश्न में जितने फैक्ट होते हैं उस प्रश्न से उतने ही प्रकार के सवाल बनते हैं। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि इस प्रश्न में 3 फैक्ट हैं, एक वो खुद संख्या, एक उसका प्रतिशत, और उस प्रतिशत की जो संख्या आई वो। तो इससे दोस्तों 3 प्रकार के सवाल बनेंगे। कैसे बनेंगे? चलो हम इसी को ले लेते हैं कि यहाँ पर अभी तो हमारा सवाल था कि 540 का 30% कितना होगा। हो सकता है अगला सवाल वो ऐसे पूछ ले कि 540 का, अब ये प्रतिशत हमें ना दे और ये संख्या दे दे और प्रतिशत पूछा जाए कि 540 का कितना प्रतिशत 162 होगा। क्या दोस्तों? 540 का कितना प्रतिशत 162 होगा। क्योंकि दोस्तों अभी मैंने बताया कि जिस सवाल में जितने फैक्ट होते हैं, यानी जितने तथ्य होते हैं, उस सवाल में उतने ही प्रकार के सवाल बनते हैं। क्योंकि इस प्रतिशत वाले इस स्पेशल सवाल में 3 फैक्ट हैं, तो इससे 3 ही क्वेश्चन बनेंगे, 3 से चौथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन था कि 540 का 30% कितना है। जब हमने 540 का 30% निकाला तो 162 हमारे पास आया। सेम यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा, बस क्या किया कि ये प्रतिशत नहीं दिया और वो संख्या दे दी कि 540 का कितना प्रतिशत, कितना यानी कि हमसे पूछा जा रहा है 162 है। तो हम दोस्तों क्या लिखेंगे? हम आंसर में लिखेंगे कि 540 का, अब देखो मान लो कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा कि 540 का कितना प्रतिशत 162 होगा। किसी व्यक्ति ने हमसे पूछा यानी कि उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा। क्या पूछा? प्रश्न। तो जवाब में हम क्या लिखेंगे? जवाब में हम लिखेंगे कि 540 का x% 162 होगा, और जो होगा यानी जो होता है वो बराबर में होता है, यानी कि 540 का x% बराबर कितना मान लिया हमने 162। अब फिर से वही बात कि ये 540 का 540 का मतलब गुणा x, जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 लगेगा, और बराबर कितना, क्योंकि चलो इसको यही रहने दे कि x% बराबर कितना 162। ये जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आएगा 100 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो यहाँ पर कैंसिल हमने कर दी। अब चूंकि x का मान हमें निकालना है तो x अकेला और स्वतंत्र रहेगा, बाकी संख्याओं का पक्षांतरण हो जाएगा। तो ये 54 हमने, तो ये x हमने ऐसा कैसा ही रहने दिया, और ये 162 यहाँ पर ऐसा ही रहा। जब पक्षांतरण करते हैं तो बटे वाली संख्या गुणा में पहुँचती है और गुणा वाली संख्या बटे में। क्योंकि ये 10 अभी बटे में है तो ये आ गया गुणा में, और ये 54 अभी गुणा में है तो ये आ गया बटे में। जब 54 से 162 को काटा तो 54 3 162 होता है डायरेक्ट, और 10 का गुणा 3 से किया तो 10 3 30, यानी कि x का मान कितना आया दोस्तों? x का मान आया हमारे पास 30%। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भी ये 30% ही था। क्या था दोस्तों? 30%। तो दोस्तों क्योंकि ये सवाल और ये सवाल एक ही है, अब इस सवाल में 3 फैक्ट हैं तो 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं इस पूरी स्लाइड को मिटा देता हूँ, अगली स्लाइड पर देखते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल हम लेते हैं उसी मेथड को आगे बढ़ाते हुए कि हमने ले लिया, क्या ले लिया कि 900 का कितने प्रतिशत, 900 का कितने प्रतिशत, 900 का कितने प्रतिशत 180 होगा। 900 का कितने प्रतिशत 180 होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, किसी ने हमसे पूछा कि 900 का कितने प्रतिशत 180 होगा, तो हमने क्या जवाब दिया? हमने जवाब दिया कि 900 का 1% 180 होगा, और जो होगा या फिर जो होता है वो बराबर में ही होता है। फिर हमने किया ये 900 का 900 का मतलब गुणा x की जगह x, जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 लगेगा, बराबर कितना दोस्तों? बराबर 180।
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल यहीं पर हमने कर ली। अब यहाँ बटे में 1 बचा, 1 का 9 में भाग देंगे 1 ही आएगा, क्योंकि x का मान हमें निकालना है तो ये x अकेला रहेगा और स्वतंत्र रहेगा। पक्षांतरण करना है हमें, 1 का उस तरफ पक्षांतरण करेंगे और 180 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये 180 ऐसा कैसा ही। अभी ये 9 यहाँ गुणा में है, बराबर के इस तरफ आएगा तो कहाँ जाएगा दोस्तों, बटे में आ जाएगा। जब 9 से हम 180 को काटेंगे तो 9 दूनी 18 और 0 का 0, यानी कि कितना प्रतिशत आया दोस्तों हमारे पास आया 20%, यानी कि 900 का 20% 180 होता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है हमारा कि 1200 का कितने प्रतिशत, 1200 का कितने प्रतिशत 400 होगा, 400 होगा। क्या दोस्तों, 1200 का कितने प्रतिशत 400 होगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम लिखेंगे ये 1200 का मतलब क्या होता है, ये गुणा। अब हम डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं और प्रतिशत ये कितने, यानी कि x मान लिया कि 1200 का x प्रतिशत 400 होगा, जो होता है वो बराबर में होता है। फिर ये 1200 का 1200 x जब प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या लगेगा, बटे में 100 लगेगा, बराबर में कितना दोस्तों 400। फिर हमने ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर दिया। अब x का मान निकालना है तो x अकेला रहेगा और स्वतंत्र रहेगा, x बराबर ये 400 ऐसा का ऐसा ही। अभी ये 1 यहाँ पर बटे में है, 1 बचा था यहाँ पर, 1 का गुणा हम उस तरफ ले जाके करेंगे 400 से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणा में और भाग में 1 तो होता ही है, 1 का या गुणा करो या भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर अभी ये 400 गुणा में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो कहाँ आएगा दोस्तों, बटे में आ जाएगा। जब हमने इसको काटा कि 4 से ही काटा, 4 तिये 12, 4 से काटा तो 4 एकम 4 और 2 जीरो का 2 जीरो ऐसा कैसे ही आ गया। अब 100/3% आया हमारे पास। अब चूंकि 3 से 100 पूरा नहीं कटेगा तो दोस्तों इसको हम मिश्र भिन्न में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे कि 100 बराबर 3 का भाग जब हम 100 में लगाएंगे तो इसको देखिए दोस्तों कैसे चेंज करते हैं, इस तरफ मैं बता देता हूँ। 3 का भाग हमें 100 में लगाना है तो क्या 3 तिये 9, 10 में से जब 9 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर हमने ये 0 यहाँ पर उतारा, फिर से 3 तिये 9, फिर से 1 बचा, तो ये है हमारे पास दोस्तों शेष, और ये आया हमारा दोस्तों भागफल। क्या आया, भागफल, और ये है दोस्तों हमारा भाजक। तो अब इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं, जितनी बार भाग जाता है वो पूर्णांक रहेगा कि 33 पूर्णांक, जो शेष बचा वो ऊपर और जिससे भाग देते हैं वो नीचे आता है, यानी कि 33 पूर्णांक 1/3 या फिर 33 सही 1/3 प्रतिशत। इतने प्रतिशत कितना होगा, 400 होगा। क्या होगा दोस्तों, 400। तो उम्मीद है दोस्तों ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली स्लाइड पर अगला सवाल लेते हैं। तो दोस्तों अब हम देखते हैं अगला सवाल, यानी कि अगले टाइप का सवाल है कि एक कक्षा में 70% लड़के हैं। एक कक्षा में 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 84 यानी कि 84 है तो कक्षा में कितने लड़के हैं, तो कक्षा में कितने लड़के हैं। ठीक है दोस्तों, ये है हमारा सवाल। सवाल क्या है, सवाल है कि एक कक्षा में 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या
84 यानी कि 84 है, तो कक्षा में कितने लड़के हैं? ये डाटा हमें इस प्रश्न में दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको जिस दिन से मैंने प्रतिशत का चैप्टर शुरू किया उस दिन से ही बताते आ रहा हूँ कि जो कोई भी चीज़ होती है वो अपने आप में 100% होती है। क्या दोस्तों? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, 100% से अधिक हो ही नहीं सकती। काउंटिंग में वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, काउंटिंग यानी कि गिनती या फिर गिनने में, 1 हो, 2 हो, 1000, 2000 या फिर जो भी आपके मन में आए वो। तो काउंटिंग में कोई चीज़ कितनी भी हो सकती है, लेकिन प्रतिशत में उसका कोई चेंजेस नहीं आएगा। प्रतिशत में वो चीज़ अपने आप में 100% रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर बात आई है कक्षा की। तो कक्षा में कौन होते हैं? कक्षा में होते हैं विद्यार्थी। विद्यार्थी यानी कि लड़के और लड़कियाँ। कौन होते हैं दोस्तों? लड़के और लड़कियाँ। अब हाँ, वो अलग बात है कि कक्षा में तो सर शिक्षक भी होते हैं, उनकी क्यों नहीं बोल रहे हो तुम? तो ऐसा सवाल होता ही नहीं है कि कक्षा में लड़कों की संख्या भी दी जाए, लड़कियों की दी जाए और शिक्षक की भी दी जाए। सवाल ऐसा ही आता है, आप किताबें उठाकर देख सकते हो कि लड़कों की और लड़कियों की ही संख्या दी जाती है। शिक्षक चूँकि वो तो पढ़ाने वाला होता है, और हाँ, कक्षा में फिर पास फेल वाला सवाल भी आता है, तो शिक्षक थोड़ी पास फेल होते हैं, बहुत एग्ज़ाम थोड़ी देते हैं। तो दोस्तों, कक्षा में होते हैं विद्यार्थी, और विद्यार्थियों की जो भी संख्या रहेगी अपने आप में वो क्या रहेगी? 100% रहेगी। तो हमने माना कि कक्षा में कुल कितने थे? 100% विद्यार्थी थे। क्या थे दोस्तों? 100% विद्यार्थी कक्षा में थे। ठीक है दोस्तों, अब 100% थे। अब कक्षा में विद्यार्थियों में या तो लड़के होंगे या फिर लड़कियां होंगी, इसके अलावा होगा ही नहीं कोई। होगा क्या? नहीं होगा। तो नहीं होगा, तो हमने इस 100 को 2 पार्टीशन में बांट दिया। 2 पार्ट में कैसे बांटा कि एक तो आया हमारे पास लड़के यानी कि बॉयज़। क्या आया? एक है बॉयज़ और एक है कक्षा में गर्ल्स। एक बॉयज़ और दूसरी है गर्ल्स। अब इसमें से हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में क्या डाटा दिया है और क्या हमसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो देखा कि एक कक्षा में 70% लड़के हैं, यानी कि कक्षा में टोटल विद्यार्थी 100% हैं। अब 100% में से 70% क्या है दोस्तों? 70% हैं लड़के। क्या हैं? लड़के हैं। अब चूँकि कुल विद्यार्थी 100% हैं, उसमें से 70% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी आएंगी दोस्तों? लड़कियां आएंगी 100 - 70 यानी कि 30% उस कक्षा में क्या है? लड़कियां हैं। क्या दोस्तों? 30% लड़कियां हैं। कैसे निकाला हमने? हमें क्वेश्चन में दिया गया था कि एक कक्षा में 70% लड़के हैं, तो हमने देखा कि कक्षा में विद्यार्थी होते हैं और विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियां होती हैं, और वो उनकी जितनी भी संख्या है वो अपने आप में 100% है। अब उस 100% में से 70% लड़के हैं, तो ये हमने 70% रख दिया। फिर जब देखा कि कुल 100% है, उसमें से 70% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हैं? 30% लड़कियां हैं। और बोला है हमसे कि लड़कियों की संख्या 84 है, तो ये जो 30% है ये कितना है दोस्तों? ये जो 30% है ये 84 है। कितना है दोस्तों? 84। अब क्या करेंगे हम? फिर से हमारा वही वाला तरीका, क्या कि जो प्रश्न में न्यूमेरिकल वैल्यू आए वो ऊपर। तो प्रश्न में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है दोस्तों? प्रश्न में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू, चलो मैं इस तरफ ले लेता हूँ कि प्रश्न में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू 84 यानी कि 84 है। अब ये जो 84 संख्या है ये किसकी है दोस्तों? ये 84 संख्या है, देखो यहाँ लिखा है कि यदि लड़कियों की संख्या 84 यानी 84 है तो ये लड़कियों की संख्या है। तो शुरू से हम यही करते आ रहे हैं कि प्रश्न में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए वो ऊपर, वही वैल्यू जो यूनिट में या प्रतिशत में हमारे पास है उसका उसमें भाग लगाना है, और भाग लगाना यानी कि उसके नीचे रखना। तो ये 30% के बराबर है। चूँकि प्रतिशत हम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि अभी यहाँ 30% लगाया और यहाँ बताना होगा वो प्रतिशत लगेगा, तो उस प्रतिशत से ये प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा। तो 84 लड़कियों की संख्या दी है वो हमने ऊपर रखा, और लड़कियों की संख्या 30% है वो हमने नीचे रखा, और जो हमको बताना होगा उसका हम गुणा कर देंगे। तो क्या बताना है दोस्तों? कक्षा में कितने लड़के हैं? तो लड़कों की
कितना प्रतिशत है दोस्तों, 70। तो हमने ये 70 से गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, काटेंगे। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, फिर 3 से काटा तो ये 3 दूनी 6, 2 बचा 24 हो गया। 3 8 24, कितनी है दोस्तों, 3 8 24। अब 28 का गुणा 7 से करना है। यदि 28 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट कर सकते हो कि 28 सत्ते कितना होता है, 28 सत्ते, या फिर ऐसे ही पढ़ लो कि 7 8 56, 56 की 6 कैरी, यानी हासिल कितना आया दोस्तों, 5 आया। फिर 7 दूनी 14, 14 और 5 कितना होता है दोस्तों, 19। तो लड़कों की जो संख्या आई वो कितनी आई दोस्तों, लड़कों की संख्या आई हमारे पास 196। कितनी आई दोस्तों, 196 लड़कों की संख्या आई। तो देखिए दोस्तों एक बार फिर से कि एक कक्षा में 70% लड़के हैं, तो हमने कक्षा की जो कुल संख्या है विद्यार्थियों की वो 100% मान ली। उसमें से 70% लड़के हैं यानी बॉयज़, तो लड़कियां जब 100 में से 70 कम किया तो 30% लड़कियां हैं। चूँकि लड़कियों की संख्या में क्वेश्चन में दी है तो प्रश्न की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे हमने ऊपर रख दिया। वही वैल्यू जो हमारे पास है प्रतिशत में वो हमने नीचे यानी कि उसका भाग लगाया, और जो हमें बताना था लड़कों की उस संख्या का हमने गुणा कर दिया, और हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया 196 यानी कि 196। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम अगली स्लाइड पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन पूरा लिखने की बजाय अच्छा रहेगा कि इसी में मैं कुछ चेंजेस कर दूं। इसमें मैंने चेंजेस किया दोस्तों कि एक कक्षा में 70 की जगह हमने ले लिया इस बार 60% लड़के हैं। क्या दोस्तों, एक कक्षा में 60% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या क्या ले लिया दोस्तों, लड़कियों की संख्या ले ली हमने 440। कितनी ले ली, 440 है। तो लड़कों की संख्या या फिर लड़के कितने हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे हम, हमें पता है कि कक्षा में विद्यार्थी होते हैं और उनकी जो संख्या है अपने आप में वो 100% है। तो ये हमने 100% रख दिया कि कक्षा के कुल विद्यार्थी 100% हैं। फिर इस तरफ बॉयज़, इस तरफ गर्ल्स, या फिर इस तरफ गर्ल्स इस तरफ बॉयज़, जो आप जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि प्रश्न में क्या दिया है हमें दिया है कक्षा में 60% लड़के हैं, तो लड़कों के पास हमने बिना कुछ करे, छेड़खानी करे 60% रख दिया। अब टोटल विद्यार्थी 100 हैं, उसमें से 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी आई दोस्तों, लड़कियां आ गई 40%। कैसे आई, जब 100 में से 60 को कम किया तो 40 ही हमारे पास बचेगा। अब प्रश्न में हम थोड़े और आगे बढ़े तो हमें पता चला कि लड़कियों की संख्या कितनी है दोस्तों, 440 है। तो ये जो 40 है ये कितने के बराबर है, तो ये है दोस्तों कितने के, 440 के बराबर। कितने के बराबर हैं, 440 के। अब क्या करेंगे हम, फिर से वही कि प्रश्न की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आए वो आंखें बंद करके ऊपर रख देना है। क्या करना है दोस्तों, प्रश्न में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आए वो आंखें बंद करके ऊपर रख देना है। फिर थोड़ी आंखें खोलेंगे और आगे बढ़कर देखेंगे कि वो न्यूमेरिकल वैल्यू किसको रिप्रेजेंट यानी किसको प्रदर्शित कर रही है। तो 440 की जब हम यहीं से देखा कि यदि लड़कियों की संख्या 440 है तो ये 440 किन की संख्या है दोस्तों, लड़कियों की संख्या है। जब नीचे हमने आंखें खोलकर देखा कि लड़कियों की संख्या 40% है हमारे पास, तो हमने उस 40 का भाग लगा दिया, और जो हमसे पूछा जाए उसका हमें गुणा कर देना है। क्या पूछा है हमसे, कक्षा में लड़के कितने हैं, तो लड़के दोस्तों हमारे पास कितने हैं, 60% है, तो हमने यहाँ पर 60 का गुणा कर दिया। फिर ये 4 से इस 0 से ये 0 कैंसिल, जब 4 से 44 को कैंसिल किया तो 4 एकम 4 और फिर से 4 एकम 4, यानी कि 11 बार में 40 से 440 पूरा कट गया। जब 11 का गुणा 60 से करेंगे तो सबसे पहले तो दोस्तों 60 में जो 0 है वो 0 ऐसी की ऐसी यहाँ हमने रख दी। जब 11 का गुणा 6 से किया तो 11 6 66 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 66। तो देख सकते हैं दोस्तों कि कक्षा में जो लड़के हैं उनकी संख्या कितनी है, कक्षा में लड़कों की संख्या आई हमारे पास 660। कितनी आई दोस्तों, 660। देखिए दोस्तों एक बार फिर से सवाल में हमसे बोला गया कि एक कक्षा में 60% लड़के हैं, तो हमें पता है
कक्षा में जो विद्यार्थी होते हैं वो अपने आप में 100% होते हैं, संख्या में वो कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने 100% रख दिया। फिर पूछा कि यदि लड़कियों की संख्या 440 है, तो हमें पता है कक्षा में 100% विद्यार्थी हैं, उसमें से 60% लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या 40% आ गई। ये जो 40% है वो बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या 440 है, यानी कि 40% 440 के बराबर है। फिर हमने क्या किया, प्रश्न की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ऊपर, वही वैल्यू जो हमारे पास यूनिट में या प्रतिशत में है उसका हमने भाग लगाया और गुणा कर दिया जो हमसे पूछा जाए। तो जब 40 से 440 को काटा तो 11 बार पूरा कटा, जब 11 का गुणा 60 से किया तो 660 हमारा आंसर आ गया। तो देखते हैं दोस्तों अगली स्लाइड पर अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा इसी पैटर्न को यानी सवाल करने का तरीका वही रहेगा, बस वर्ड चेंज हो जाएंगे, सवाल की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक कक्षा में या फिर कक्षा की जगह हम ले लेते हैं दोस्तों परीक्षा। क्या ले लेते हैं, हमने ले ली परीक्षा। एक परीक्षा में 65% छात्र, एक परीक्षा में 65% छात्र तो नहीं दोस्तों, विद्यार्थी ले लेते हैं हम। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। क्या दोस्तों, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या, यदि अनुत्तीर्ण यानी फेल और उत्तीर्ण यानी पास, यदि अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या, यदि अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या, यदि अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या यदि अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या, क्या ले लेते हैं दोस्तों, हमने ले लिया, कितना ले लिया दोस्तों कि 175 ले लिया हमने। यदि अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या 175 है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। क्या दोस्तों कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, ये है दोस्तों हमारा सवाल। क्या सवाल है, सवाल है कि एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण का मतलब होता है दोस्तों पास। क्या होता है, उत्तीर्ण होना यानी कि पास होना, यानी कि 65% विद्यार्थी जो परीक्षा थी उसमें पास हो गए। यदि अनुत्तीर्ण यानी होता है दोस्तों फेल, मैं लिख दूं यहाँ पर, अनुत्तीर्ण यानी क्या होता है दोस्तों, अनुत्तीर्ण यानी होता है फेल। यदि अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या 175 है, यानी कि जो विद्यार्थी फेल हुए वो 175 विद्यार्थी फेल हो गए हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की संख्या हमसे पूछी है। तो दोस्तों देखते हैं कि कैसे होगा यह सवाल। हमें पता है दोस्तों कि जो भी परीक्षा थी वो परीक्षा देने विद्यार्थी गए, और जितने विद्यार्थी गए वो अपने आप में कितने थे 100% थे। तो हमने लिखा कि कुल जो विद्यार्थी थे वो कितने थे, वो थे अपने आप में 100% विद्यार्थी परीक्षा देने गए थे। उसमें से जब परीक्षा का रिजल्ट आया तो दो हिस्सों में बंटकर आया। एक कौन सा, एक है जो फेल हुए और दूसरा है जो पास हुए हैं, यानी कि रिजल्ट दो पार्ट में बंटकर आएगा कि फेल कितने हुए और पास कितने हुए हैं। तो हमने देखा दोस्तों कि एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, उत्तीर्ण का अर्थ होता है पास होना, यानी कि ये हमने 65 लिख लिया कि 65% विद्यार्थी पास हुए उस परीक्षा में।
जब कुल विद्यार्थी 100% परीक्षा दे रहे थे, उसमें से 65% विद्यार्थी पास हुए, तो फेल कितने प्रतिशत हुए दोस्तों? जब 100 में से हम 65 कम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? हमारे पास आएगा 35%, यानी कि 35% विद्यार्थी क्या हुए? फेल हो गए। अब क्वेश्चन में हमें आगे दिया है कि यदि अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या, अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वालों की संख्या 175 है, तो ये जो दोस्तों 35 हमें दिया है, ये 35% कितने के बराबर है? ये 35% 175 के बराबर है, यानी कि परीक्षा में कुल 100% विद्यार्थी थे, उसमें से 65% पास हुए, तो 35% फेल हो गए। प्रतिशत में वो विद्यार्थी 35% फेल हुए, लेकिन दोस्तों संख्या में कितने विद्यार्थी फेल हुए? संख्या में 175 विद्यार्थी फेल हुए। बस दोस्तों इतना ही जमाना है और अब हमारा आंसर आ गया। कैसे आया? फिर से वही तरीका और वही बात कि प्रश्न की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आए वो ऊपर, वही वैल्यू यूनिट में या प्रतिशत में हमारे पास है वो नीचे। तो प्रश्न में हमें दिया है कि अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या 175 है। अनुत्तीर्ण यानी फेल होना, और फेल होने वाले कितने हैं दोस्तों? 35% है। तो ये 175 किसके बराबर है? 35 के बराबर है। और जो हमसे पूछा जाए उसका गुणा करना है। क्या दोस्तों? जो हमसे पूछा जाए उसका गुणा करना है। तो हमसे पूछा है कि कक्षा में, इस वर्ड पर ध्यान देना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। क्या पूछा है दोस्तों? कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो जो कक्षा में कोई भी संख्या है या कुछ भी है, वो कुल कितनी होती है? 100%। और वैसे भी कक्षा में 100% ही विद्यार्थी हैं, तो हमने गुणा किसका किया दोस्तों? गुणा किया हमने 100 का, कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में कुल 100% ही विद्यार्थी हैं, तो ये हमने 100 का क्या कर दिया दोस्तों? गुणा कर दिया। फिर अब काटा इसको, चूँकि ये 35 है, ये 100, या तो इसको 5 से काट लो या 7 से काट लो। तो हमने सबसे पहले इसको 5 से कैंसिल किया, तो 5 7 35, और इसको 5 से कैंसिल किया तो 5 3 15, 2 बचा 25 हो गया, और 5 5 25। तो 35 बार में, ये 35 से 175, ये 7 बार में, और ये 35 बार में कटा। फिर 7 से 35 को कैंसिल किया तो 7 एकम 7 होता है, और 7 पंजे 35 होता है। जब 5 का गुणा 100 से करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? क्या आएगा? जब 5 का गुणा हमने 100 से किया तो हमारे पास आया कितना? 500। कितना आया दोस्तों? 5, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 5 का गुणा जब 100 से किया, जब 5 का गुणा हमने 100 से किया तो क्या आया हमारे पास? 500 हमारे पास हमारा आंसर आया। यानी कि उस कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो कुल विद्यार्थी जो है दोस्तों वो है 500। कैसे? देखिए दोस्तों एक बार और, एक परीक्षा में 65% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास हुए। अब हमने देखा कि कुल विद्यार्थी परीक्षा देने 100% ही गए थे। हुआ क्या कि 65% उसमें पास हो गए। जब कुल विद्यार्थी 100% परीक्षा दे रहे थे और 65% विद्यार्थी पास हो गए, तो जब 100 में से 65 कम किया तो 35% क्या हुए दोस्तों? फेल हो गए। फिर दिया है हमें कि यदि अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या 175 है। कितनी है दोस्तों? 175। तो हमें पता है कि हमारे पास जो प्रतिशत में है वो 35% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, और संख्या में वो 175 अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो जो प्रश्न में न्यूमेरिकल वैल्यू आए वो ऊपर, 175 ऊपर रखा, वही वैल्यू यूनिट में या प्रतिशत में हमारे पास है वो नीचे। तो हमने ये 175 35% के बराबर था, इसका हमने इसमें भाग लगा दिया। और जब पूछा जाए उसका गुणा, तो हमसे पूछा था कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो कक्षा में कुल विद्यार्थी 100% ही थे, तो हमने ये 100% का भाग 100 का गुणा कर दिया। जब 35 से 175 को काटा तो 5 बार में पूरा कट गया, और 5 का गुणा 100 से किया तो 500 हमारा क्या आया दोस्तों? आंसर आ गया। तो उम्मीद है दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब हम अगली स्लाइड पर हमारा आज का अगला सवाल लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का अपना अगला सवाल। दोस्तों अब सवाल को मैं शॉर्टकट में ही लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। आप भी कोशिश कीजिए कि जो सवाल में, जो चीज़ मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ और कैसे लिख रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। कि एक कक्षा थी, यानी एक परीक्षा थी। क्या थी दोस्तों? एक परीक्षा थी। उस परीक्षा में जो पास हुए
वो कितने प्रतिशत हुए दोस्तों? वो हुए 58%। क्या दोस्तों? पास हुए विद्यार्थी 58% पास हुए। इसके बाद में फिर हमें दिया है कि यदि फेल होने वालों की संख्या, क्या दोस्तों? कि यदि फेल होने वालों की संख्या 126 है। कितनी है दोस्तों? 126। तो उस कक्षा में टोटल कितने, यानी उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखा दोस्तों कि कोई एक परीक्षा है, एक परीक्षा देने विद्यार्थी गए और जब रिजल्ट आया परीक्षा का तो हुआ क्या कि केवल 58% ही पास हुए। क्या हुए दोस्तों? 58% ही पास हुए। हमें पता है कि जब विद्यार्थी परीक्षा देने गए थे तो वो अपने आप में कितने थे? 100% थे। जब कुल विद्यार्थी कितने थे दोस्तों? कुल विद्यार्थी यहाँ पर 100% थे। और जब 100% में से ये पास और ये फेल, 58% पास हुए, तो दोस्तों फेल कितने हुए? जब 100 में से 58 कम किया तो कितना आया दोस्तों? 42, यानी कि 42 विद्यार्थी फेल हो गए। अब फिर से वही बात कि कुल विद्यार्थी 100 है, उसमें से 58 पास हुए और 42 फेल हो गए। और फेल होने वालों की संख्या हमें कितनी दी है? तो कितनी दी है दोस्तों? फेल होने वालों की संख्या हमें दी है 126। तो हम क्या करेंगे कि प्रश्न में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आए वो ऊपर, तो प्रश्न में न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी दी है दोस्तों? प्रश्न में न्यूमेरिकल वैल्यू दी है 126। वही वैल्यू प्रतिशत में या यूनिट में जो हमारे पास है वो हमने नीचे रखा। तो 126 जो है वो फेल होने वालों की संख्या है और फेल होने वालों का जो हमारे पास प्रतिशत है वो कितना है दोस्तों? 42% है। अब जो पूछा जाए उसका गुणा, तो हमसे टोटल पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों? कि टोटल कितने विद्यार्थी थे। तो टोटल तो अपने आप में 100% थे, तो ये 100 का हमने मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दिया। अब दोस्तों इसको काटना है, तो 42 और 126 को हम काटेंगे कैसे? सबसे पहले इसमें 7 का भाग लगाया, 7 6 42, फिर इसमें 7 का भाग लगाया तो 7 एकम 7, बचा कितना? 5, 56 हो गया, और 7 8 56। फिर से 6 से 18 को काटा तो ये 6 और 6 3 18, 3 बार। ये 3 का गुणा 100 से किया तो कितना आया दोस्तों? कितना आया? 300 हमारा आंसर आ गया। यानी कि कक्षा में, यानी जो उस परीक्षा में विद्यार्थी थे कुल, वो कितने विद्यार्थी थे? तो कितने थे दोस्तों? 300 विद्यार्थी कुल उस परीक्षा को दे रहे थे। क्या दोस्तों? 300 विद्यार्थी कुल उस परीक्षा को दे रहे थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम इस तरफ। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे शॉर्टकट में कि एक परीक्षा हुई। क्या हुई? एक परीक्षा हुई। अब हुआ क्या कि उस परीक्षा के कितने ले लें दोस्तों? हमने ले लिया 60%, कि 60% तो छात्र जो है वो क्या हुए? पास हो गए। इसके बाद में एक परीक्षा में 60% छात्र पास हुए और फिर क्या दिया है हमें कि पास होने वाले और फेल होने वाले, पास होने वाले और फेल होने वाले, यानी कि 60, यानी पास होने वाले और फेल होने वालों का अंतर। माइनस का मतलब क्या है? अंतर। यदि पास होने वाले और फेल होने वालों का अंतर 120 है, क्या है? 120 है, तो फेल होने वाले कितने हैं? क्या दोस्तों? फेल होने वाले कितने हैं? दोस्तों समझने की कोशिश कीजिए। मैंने सवाल को शॉर्टकट में लिया है, इसलिए लिया ताकि इस सवाल की तुलना और इस सवाल की तुलना में आपको एक ही स्लाइड पर कर सकूं और समझा सकूं कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। सवाल थोड़ा सवाल तो पूरा ही है, लेकिन शॉर्टकट में मैंने लिखने की कोशिश की है और आप भी कोशिश करें कि जो जो मैंने लिखा है शॉर्टकट में वो आपको समझ में आए, और उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। हुआ क्या दोस्तों? एक परीक्षा है, उसमें 60% छात्र पास हुए और पास होने वाले और फेल होने वालों का जो अंतर है वो 120 है। यानी कि जितने छात्र पास हुए और जितने छात्र फेल हुए, जो फेल होने वाले थे उनसे 120 छात्र अधिक थे। कौन थे वो अधिक? पास होने वाले। तो फिर से दोस्तों देखो, सवाल तो ये यही है, बस एक हमें एडिशनल यानी एक्स्ट्रा फैक्ट दे दिया है। कौन सा? पास होने वाले और फेल होने वाले का अंतर।
तो दोस्तों देखिए, किसी भी सवाल का बेसिक जिंदाबाद होता है, उसमें किंतु परंतु कहीं से कहीं तक नहीं होता है। बस ये है कि हमारा बेसिक कितना कवर है और कितना क्लियर है। सवाल को देखकर घबराना नहीं है, ये सवाल यही है, बस उसने एक एडिशनल फैक्ट दे दिया है। तो जैसे ही वो एडिशनल फैक्ट देगा, हम अपनी सोच को और एडिशनल डेवलप करते हुए ऊपर की सोच लेंगे। कैसे दोस्तों, देखिए कि परीक्षा के कुल विद्यार्थी 100% थे, तो ये हमने 100% लिख दिया। फिर वही तरीका तो वही रहेगा, बस आखिरी में जाके एक फैक्ट एडिशनल जोड़ देंगे हम भी कि 60% छात्र पास हुए, तो ये 60% छात्र पास होने वाले हमने लिख लिया यहाँ पर, ये पास होने वाले और ये फेल होने वाले। तो जब कुल कितने हैं 100% है, उसमें से 60 पास हो रहे हैं, तो फेल कितने हुए दोस्तों, फेल हुए हमारे 40 छात्र फेल हो गए। ठीक है दोस्तों, ये तरीका तो अभी तक हम यहीं से करते आए हैं, तो इसमें कहीं से कहीं तक दिक्कत आपको नहीं आएगी। फिर हुआ क्या कि अब हमें प्रश्न में तो दिया है 120, और 120 न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है, पास होने वाले और फेल होने वालों की। हमारे पास तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक पास होने वाले और फेल होने वालों का प्रतिशत या यूनिट नहीं है। तो हम करेंगे क्या, हम इनका अंतर ले लेंगे कि जब इसका अंतर लिया और इसका अंतर लिया, तो ये पास होने वाले और फेल होने वालों का अंतर ही है। और कितना आया दोस्तों, 20% आया। कितना आया, 20%। कैसे आया दोस्तों, देखिए कि एक परीक्षा में 60% छात्र पास हुए, तो ये पास होने वाले हमने 60% लिख दिए। तो कुल छात्र 100% परीक्षा दे रहे थे, 60% पास हुए, तो 40% क्या हो गए दोस्तों, फेल हो गए। जब देखा यार कि 60% पास हो रहे हैं और 40% फेल हो रहे हैं, मान लो एक परीक्षा हुई और उसका रिजल्ट ये आया, 60% पास हो गए और 40% फेल हो गए, और हमसे पूछा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी पास हुए, तो हमने जवाब दिया कि 60% विद्यार्थी पास हुए। फिर पूछा कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल हुए, तो फिर से हमने जवाब दिया कि 40% विद्यार्थी फेल हो गए। फिर देखा कि ऐसे कितने विद्यार्थी, यानी कि पास होने वाले विद्यार्थी फेल होने विद्यार्थियों से कितने प्रतिशत अधिक है, तो 60% पास हो रहे हैं, 40% फेल हो रहे हैं। तो अधिक या कम का मतलब क्या होता है, अंतर। यानी कि ये 40 से कितना अधिक है, 20 अधिक है। यानी कि 20% छात्र ऐसे हैं जो फेल होने वालों से अधिक हैं। तो इनका अंतर कितना आया दोस्तों, 20% हमारे पास अंतर आया। कैसे आया कि कुल छात्र 100% हैं, उसमें से 60% पास हैं, तो 40% फेल हैं। जब यानी कि 60 पास हो रहे हैं और 40 फेल हो रहे हैं, तो ये इनसे कितने अधिक हैं, ये 40 से 60 20 अधिक है। तो इनका जो अंतर आया है वो कितना आया दोस्तों, 20 अंतर आया। और ये 20 अंतर कैसे आया कि जब हमने पास में से हमने जब फेल को घटाया, तब हमारे पास क्या आया दोस्तों, तब हमारे पास ये आया। तो ये पास और फेल का अंतर आ गया, और यहाँ पर भी हमें पास और फेल का अंतर ही दिया हुआ है। ये पास और ये फेल, क्या दिया है दोस्तों, पास और फेल का अंतर। तो अब हमारी बात बन गई। फिर से वही बात कि जो क्वेश्चन में यानी प्रश्न में न्यूमेरिकल वैल्यू आए वो ऊपर, तो प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू 120 है, वो हमने ऊपर ऐसी की ऐसी रख दी। जब देखा कि 120 क्या है, तो ये पास होने वाले और फेल होने वालों का अंतर है। तो यहाँ पर पास होने वाले और फेल होने वालों का अंतर कितना आया है, कितना है दोस्तों, 20। तो ये 20 हमने नीचे रखा, नीचे रखना यानी भाग लगाना, और हमसे जो पूछा जाए उसका गुणा करते हैं। तो फेल होने वाले छात्र कितने हैं, तो फेल होने वाले कितने हैं दोस्तों, हमारे पास देखो ये कुल 100 है, 100 में से 60 पास हैं, तो 40 फेल हैं। तो हमने इस 40 का क्या कर दिया, गुणा कर दिया। अब क्या करना है दोस्तों, काटना है। तो ये 20, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 से इसको काटा, 6 बार कट गया। 40 और 6 का गुणा करना है, 40 में 0 है, तो ये 0 का 0। जब 6 का गुणा 4 से किया तो 6 चौके 24 होते हैं। यानी कि फेल होने वालों की संख्या हमारे पास कितनी आई दोस्तों, फेल होने वालों की संख्या आई हमारे पास 240। यानी 240 छात्र वो हैं जो फेल हुए हैं। देखिए दोस्तों, एक बार और मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक परीक्षा थी, उसमें 60% छात्र पास हुए, तो कुल छात्र 100% थे, उसमें से 60% पास हुए। जब 100 हैं और 60 पास हुए हैं, तो 40 क्या हो गए, फेल हो गए। जब 60 पास हो रहे हैं, 40 फेल हो रहे हैं,
तो कितने विद्यार्थी हैं जो फेल होने वालों से अधिक है पास होने वाले? तो वो 20 हैं, 20%। अब ये दिया है हमें कि पास और फेल का अंतर भी 120 है, तो ये 120 हमने ऊपर रखा और हमारे पास ये जो प्रतिशत का अंतर है वो 20% है, तो उसका हमने भाग लगा दिया। फिर हमसे पूछा है कि फेल होने वालों की संख्या कितनी है, तो फेल होने वालों की संख्या हमारे पास 40% थी, तो हमने ये 40 का मल्टीप्लाई कर दिया। जब 20 से उसको काटा 120 को, तो 6 बार कट गया और 6 का गुणा 40 से किया, तो 240 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल में और इस सवाल में अंतर क्या है? अंतर कुछ भी नहीं है, बस एक ये एडिशनल फैक्ट जुड़ गया हमारे पास। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर हमने एक ऐसी आकृति बना दी और वो एडिशनल फैक्ट हमने जोड़ दिया, और कुछ भी अंतर नहीं है। बस दिया क्या है कि पास होने वाले और फेल होने वालों की का हमें अंतर दे दिया। अब अंतर का मतलब होता है कम या ज़्यादा। या तो ऐसे बोल दे कि पास होने वालों की संख्या फेल होने वालों से 20% अधिक है, या फिर ऐसा बोल दे कि फेल होने वालों की संख्या पास होने वालों से 20% कम है। तो या तो ज़्यादा आए या कम आए, वो अंतर को ही प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों? अंतर को ही रिप्रेजेंट करता है। चाहे तो ऐसे बोल दो कि पास होने वाले छात्र फेल होने वालों से 20% अधिक है, फिर भी वही मतलब रहेगा, जो मतलब कि फेल होने वालों की संख्या पास होने वालों से 20% कम है। इन दोनों यानी कि लैंग्वेज चेंज हो सकती है सवाल के आंसर में, या फिर उसकी जो वैल्यू है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अब अगली स्लाइड पर मैं 1-2 सवाल और ऐसे ले लेता हूँ, फिर हम अगले तरीके पर आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, अब सवाल मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए कि एक परीक्षा हुई, उस परीक्षा में जो पास हुए वो हुए कितने दोस्तों? 57% छात्र उस परीक्षा में पास हुए। और फिर हमें दिया है कि पास माइनस फेल बराबर कितना? 154। कितना दिया दोस्तों? पास माइनस फेल बराबर 154। फिर हमसे पूछा है तो फेल होने वालों की संख्या कितनी है? तो फेल होने वालों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों देखिए, सवाल को मैं पूरा बोल देता हूँ कि एक परीक्षा में 57% छात्र पास हुए। यदि पास होने वालों की संख्या फेल होने वालों से 154 अधिक है, या फिर ऐसे बोलें कि फेल होने वालों की संख्या पास होने वालों से 154 कम है, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों क्या करेंगे हम कि जब परीक्षा देने गए छात्र तो वो अपने आप में 100% गए थे। फिर जब वो परीक्षा देकर आए और आने के कुछ दिन बाद जब रिजल्ट आया और रिजल्ट की जब लिस्ट आई, तो उस लिस्ट में पाया गया कि 57% छात्र पास हैं। जब कुल छात्र 100% ने परीक्षा दी थी और 57% छात्र पास हैं, तो फेल होने वाले 100 में से 57 कम किया तो कितना आया दोस्तों? 43% छात्र क्या हो गए? ये हुए पास। तो ये क्या हो गए दोस्तों? ये फेल हो गए। क्या हुए? ये फेल। अब हम इनका अंतर निकालेंगे कि यार 100% कुल छात्र थे, उसमें से 57% पास हैं और 43% फेल हैं। तो पास होने वाले फेल होने वाले से कितने अधिक है, या फिर फेल होने वाले पास होने वालों से कितने प्रतिशत कम है? तो कम या अधिक आए तो वो क्या होता है दोस्तों? वो अंतर होता है। जब 57 और 43 का अंतर लिया तो अंतर कितना आया दोस्तों? अंतर आया हमारे पास 14। अंतर आया हमारे पास, क्या आया दोस्तों? 14। ये 14 क्या है? ये है पास माइनस फेल। क्या है दोस्तों? पास माइनस फेल, यानी पास होने वाले और फेल होने वालों का ये अंतर है। अब क्या करना है दोस्तों? वही कि प्रश्न में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाए वो ऊपर। तो प्रश्न में न्यूमेरिकल वैल्यू 154 है, तो ये 154 हमने ऊपर रख दिया। वही वैल्यू हमारे पास जो यूनिट में या फिर प्रतिशत में है उसका हम भाग लगाएंगे। तो हमारे पास है ये क्या है, हम तुलना करेंगे कि 154 है पास माइनस फेल। तो पास माइनस फेल कितना है दोस्तों? पास माइनस फेल है हमारे पास 14। और जो पूछा जाए उसका गुणा करना है,
तो क्या पूछा है दोस्तों हमसे पूछा है कि फेल होने वालों की संख्या कितनी है। तो फेल होने वाले कितने हैं, देखिए टोटल 100% थे, उसमें से 57% पास हुए, तो 43% क्या हुए थे दोस्तों, 43% फेल हुए थे। तो फेल होने वालों की संख्या कितनी है, 43 यानी कि 43 है। अब हमें काटना है, तो 14 से हमने 154 को कैंसिल किया, तो ये 14 एकम 14, ये 14 एकम 14, 15 में से 14 एक बचा, फिर से 14 और ये 14 एकम 14, यानी कि 11 बार में पूरा कट गया। जब 11 का और 43 का गुणा किया, 11 और 43 का जब गुणा किया तो 11 3 33, 33 की 3 केरी, यानी कि हासिल कितना आई दोस्तों 3। फिर 11 चौक 44, 44 और 3 47, यानी कि 473 क्या आया दोस्तों, हमारा आंसर आया। यानी कि 473 वो विद्यार्थी हैं जो क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। क्या हुए दोस्तों, फेल हुए हैं। तो फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी आई दोस्तों, 473 आई है। अब यहाँ से हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, कि जो पूछा जाए उसका गुणा कर दो। मान लो पास होने वालों की संख्या पूछी, तो पास होने वाले 57% है, 57 का गुणा कर दिया। मान लो कुल पूछा तो कुल 100% है, 100 का हमने गुणा कर दिया। मान लो ये अंतर तो दिया ही है और ये हमने निकाल ही दिया। इस 4 सवाल से 5वां सवाल बनेगा ही नहीं। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अब हम यहीं पर अगले पैटर्न, यानी कि तरीका यही रहेगा, बस वर्ड, लैंग्वेज और भाषा चेंज हो जाएगी, इसके अलावा सवाल में कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसको मैं मिटाता हूँ और पूरा का पूरा ही सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों इसी स्लाइड पर हम सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जगह काफ़ी है हमारे पास तो सवाल आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी स्लाइड पर हम अपना अगला क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा पैटर्न चेंज करते हुए। सवाल है कि एक दूध विक्रेता ने अपना 84% दूध बेच दिया। यदि अब उसके पास 128 लीटर दूध शेष है, तो दूध विक्रेता ने कितना दूध बेचा। तो दूध विक्रेता ने कितना दूध बेचा। देखिए दोस्तों सवाल है हमारा कि एक दूध विक्रेता है कोई, यानी दूध विक्रेता यानी दूध बेचने वाला, उसने अपना 84% दूध बेच दिया। क्या किया दोस्तों, 84% दूध उसने अपना बेच दिया, ये पूर्ण विराम। यदि अब उसके पास 128 लीटर दूध शेष है, तो दूध विक्रेता ने कितना दूध बेचा। तो दोस्तों जब दूध विक्रेता अपने घर से निकला दूध बेचने के लिए, उसके पास कितने लीटर दूध था ये हमें नहीं पता। हाँ लेकिन इतना पता है कि 100% उसके पास दूध था। कितना था, 100%। तो जो हमें पता है वही हमने लिख लिया कि उसके पास 100% दूध था। कितना था दोस्तों, 100% दूध था। अब वो करेगा क्या, जब घर से निकला वो दूध लेकर 100%, अब ऐसा तो है ही नहीं कि वो घर से निकला और जाकर बाहर दूध फेंक दिया। फेंकेगा क्या, नहीं फेंकेगा। क्या करेगा दोस्तों, वह करेगा कि एक तो वो दूध जो उसने बेचा और एक वो दूध जो उसके पास शेष है, ये दो ही पार्ट उसमें बनेंगे। यानी कि एक वो दूध जो उसका बिक गया और एक जो अभी उसके पास बचा। तो प्रश्न में हमसे बोल रहा है कि एक दूध विक्रेता ने अपना 84% दूध बेच दिया। तो जितना दूध बेचा, कितना बेचा दोस्तों, 84% उसने बेच दिया। यदि अब उसके पास 128 लीटर दूध शेष है, तो शेष उसके पास कितना है दोस्तों,
128 लीटर उसके पास शेष है। तो हमें पता है दोस्तों कि उसके पास कुल 100% दूध था, उसमें से उसने 84% बेच दिया। जब कुल 100% था और 84% बेच दिया तो शेष उसके पास कितना बचा दोस्तों? 16% उसके पास शेष दूध बचा। और ये जो 16% है ये किसके बराबर है? 128 के बराबर है। तो फिर से हम क्या करेंगे? फिर से वही बात कि जो प्रश्न की न्यूमेरिकल वैल्यू आए, रुपए में, लीटर में या मात्रा में, क्वांटिटी में, वो ऊपर, और वही वैल्यू जो हमारे पास हो उसका भाग लगाना है और जो हमसे पूछा जाए उसका गुणा करना है। तो दोस्तों ये जो 128 लीटर है ये क्या है? यदि अब उसके पास 128 लीटर दूध शेष है तो ये शेष है, और शेष हमारे पास कितना है? 16%। तो हमने ये 16 का भाग लगा दिया, और जो पूछा जाए उसका गुणा करना है। तो हमसे पूछा गया है कि दूध विक्रेता ने कितना दूध बेचा। तो उसने बेचा कितना दोस्तों? 84% बेचा। तो ये 84 का हमने गुणा कर दिया। अब इसको काटना है, तो काटिए। डायरेक्ट इसको 16 से ही काट देते हैं हम कि 16 एकम 16। अच्छा 16 से कट जाएगा 16 अट्टे, हाँ 16 अट्टे 128 होते हैं। फिर 8 का और 84 का गुणा करना है, तो 8 चौके 32, 32 की 2, केरी कितना? केरी आया हमारे पास 3। 8 8 64, 64 में 3 जोड़ा तो 67 यानी कि 67। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे जो प्रश्न का आंसर आया वो कितना आया? 672 आंसर आया है। यानी कि 672 लीटर जो दूध है वो उसने बेच दिया। क्या किया दोस्तों? बेच दिया। तो दोस्तों फिर से देखिए कि एक दूध विक्रेता था, वो अपने घर से कुछ दूध लेकर निकला, पता नहीं कितना था, हाँ लेकिन इतना पता है कि वो 100% था। तो दूध विक्रेता ने अपना 84% दूध बेच दिया। जब कुल 100% था, 84% उसने बेच दिया, तो शेष कितना बचा? 100 में से 84 कम किया, 16% शेष बचा। फिर अगले आगे कहा जा रहा है कि यदि अब उसके पास 128 लीटर दूध शेष है, तो ये शेष 16% है और लीटर में कितना है वो? 128। तो फिर से वही कि प्रश्न में जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है वो ऊपर, और उसका जो हमारे पास यूनिट मान या फिर प्रतिशत है वो नीचे, और जो पूछा जाए उसका गुणा। तो 16 से जब 128 को काटा तो 16 अट्टे 128, और 8 का गुणा 84 से किया तो 672 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगली स्लाइड पर बिल्कुल ऐसा कैसा ही हम चलो मैं इसको मिटाकर यहीं पे अगला सवाल ले लेता हूँ। तो दोस्तों अगला सवाल अब हम शॉर्टकट में ही लेने की कोशिश करते हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि जो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ और क्यों लिख रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन ये है कि जो एक दूध विक्रेता था, अब वो घर से निकला दूध लेकर, पता नहीं कितना लेकर निकला। अब वो उसने जो दूध बेचा वो कितना बेचा? उसने बेच दिया दोस्तों कितना? उसने बेचा अपना 89% दूध उसने बेच दिया। फिर उसके पास जो शेष दूध बचा है, कि उसके पास जो शेष दूध बचा है वो 121 लीटर शेष बचा है। तो हमें कुल दूध प्राप्त करना है कि वो घर से कुल कितना दूध लेकर निकला था। तो दोस्तों देखिए, चूँकि बोर्ड में जगह यानी स्पेस कम होने के अभाव में मैंने प्रश्न को शॉर्टकट में लिखने की कोशिश की है और इसलिए लिखा है। हालांकि मैं सवाल को अगली स्लाइड पर ले सकता था, लेकिन इस सवाल के और इस सवाल दोनों को जब एक साथ लेंगे तो समझ में काफ़ी हद तक एक साथ आ जाएगा और कहीं से कहीं तक कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो दोस्तों देखिए कि एक दूध वाला अपने घर से, यानी एक दूध वाले ने अपना 89% दूध बेच दिया। यदि अब उसके पास 121 लीटर दूध शेष बचा तो दूध वाले के पास कुल कितना दूध था। ठीक है दोस्तों, तो फिर से वही बात कि हमें यह नहीं है पता कि दूध वाला घर से कितना दूध लेकर निकला था। हाँ लेकिन ये पता है कि 100% दूध लेकर निकला था। तो जो पता नहीं है हम वो लिखेंगे या फिर जो पता है वो लिखेंगे? कि जो पता है वो लिखेंगे। और क्या पता है हमें कि वो घर से 100% दूध लेकर निकला था, और जब 100% लेकर निकला तो वो ना दूध को फेंकेगा और ना किसी को फ्री में बांटेगा, वो अपने दूध को बेच देगा। तो इसके दो पार्ट हुए, एक तो जो उसने बेचा वो, और एक जो उसके पास शेष बचा वो।
तो बेचा कितना दोस्तों, 89% उसने बेच दिया, ये 89%। अब चूंकि कुल दूध उसके पास 100% है, 89% बेच दिया, तो शेष कितना बचा दोस्तों, कितना बचा, 11% उसके पास शेष बचा। और प्रश्न में आगे बोला जा रहा है कि यदि उसके पास 121 लीटर दूध शेष है, तो ये जो 11% है ये कितने के बराबर है दोस्तों, 21 लीटर के बराबर है। कितने के, 21 लीटर के बराबर है, 121। तो फिर से वही बात कि प्रश्न की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ऊपर, वही वैल्यू जो हमारे पास है वो नीचे, और जो पूछा जाए उसका गुणा। तो प्रश्न में दिया है दोस्तों कि शेष दूध 121 लीटर उसके पास बचा है, और हमारे पास प्रतिशत में शेष कितना बचा है, 11%। तो ये 11 का भाग लगाया, और जो पूछा जाए उसका गुणा। तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों, हमसे पूछा है कि कुल दूध उसके पास कितना है। तो कुल दूध उसके पास कितना है दोस्तों, कुल तो 100% ही होता है अपने आप में कोई भी, तो ये 100 का हमने गुणा कर दिया। अब 11 से 121 को काटा, तो ये 11 एकम 11, ये 11 एकम 11, 11 से 12 एक बार गया, शेष 1 बचा, 1 और 1 11 हो गए, फिर से 11 एकम 11, यानी कि 11 से 121 11 बार में पूरा कट गया। जब 11 का गुणा 100 से किया तो 11 यानी कि 100 में 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो की 2 जीरो, और 11 का गुणा 1 से किया तो ये 11 का 11, यानी कि उसके पास कुल कितना दूध था दोस्तों, उसके पास कुल दूध था 1100 लीटर दूध उसके पास कुल था। कितना था दोस्तों, 1100 लीटर। तो दोस्तों एक सवाल ये है और एक सवाल ये है, उम्मीद है कि ये दोनों आपको समझ में आए होंगे। ये वाला क्या था कि उसने अपना 84% दूध बेच दिया था, तो हमने कुल 100% माना, 84% यहाँ पर रखा। जब 84% बेचा, कुल 100 था, तो घटाने पर प्राप्त हुआ कि शेष उसके पास कितना बचा, 16 बचा। अब उसके पास ये 16% में शेष बचा है, लीटर में कितना है, 128 लीटर। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ऊपर, जो हमारे पास प्रतिशत या यूनिट है उसका भाग लगाया, और जो हमसे पूछा जाए उसका गुणा, यानी कि जो बेचना था वो पूछा था तो उसका हमने गुणा कर दिया। यहाँ पर क्या कि एक दूध वाले ने 89% दूध बेचा था, तो हमें पता है कि उसके पास कुल 100% दूध था, उसमें से उसने 89% बेच दिया, तो 100 में से 89% बेच दिया। जब 100 में से 89 बिका हुआ कम हुआ, तो शेष उसके पास 11% बचा। फिर दिया है कि शेष उसके पास 121 लीटर है, तो ये जो 11% है ये 121 के बराबर है, किसके, 121 के। फिर वही बात कि प्रश्न की जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो ऊपर, हमारे पास जो उसका प्रतिशत वो नीचे, और जो पूछा जाए उसका गुणा। तो शेष दिया था हमें, ये हमारा शेष 11 था, और पूछा हमसे कुल था, तो 100 का हमने गुणा कर दिया। तो 11 से 121 को काटा 11 बार, और 11 का गुणा 100 से किया तो 1100 हमारा आंसर आया। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये क्लास आज की आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।